लगभग मुझसे बड़ा है वो 1 साल। तो मैं अब 4-5 साल के अब का जो उम्र का पड़ाव है, इन 4-5 सालों में मैंने देखा कि उसके अंदर बहुत चेंजिंग आ गई है। मैंने कहा जी किस तरह की चेंजिंग आ गई है बुढ़ापे में तुम्हें? कहने लगे नहीं बेटा गलत नहीं है। अब बचपन से हम साथ खेले पड़े हैं, पढ़े भी हैं और साथ में रहे भी हैं। वो मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ और साथ में रहे। मैं कहा जी ये तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, ये तो दोस्ती वाला बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें धर्म का मसला नहीं है। कहने लगे भाई अब आ क्या हो रहा है? मैंने कहा जी क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त जो है अभी 5-6 साल से उसके अंदर ये बदलाव देख रहा हूँ मैं कि पहले तो हम एक दूसरे के त्योहारों में, एक दूसरे के फेस्टिवल में खुश होकर बधाई भी देते थे और जो है मतलब एक शरीक भी होते थे, खाते भी थे, पीते थे भी, बच्चों से भी मिलते थे, उनको पैसे भी देते थे खुशी के तौर पे। वो सब काम हम करते आते थे बचपन से और अब तक। लेकिन 5-6 साल से बहुत फर्क आ चुका है मेरे भाई एहसान। इसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मैं कहा जी बताइए क्या बात है? उसने अपनी बातें बताई कि क्या है कि उन्होंने कहा कि जब उनकी ईद आई तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप बच्चों के साथ आओ, घर पे ईद का प्रोग्राम है, ईद हमारी आई है, अल्लाह हमने रोज़े रखे हैं, हमने नमाज़ें की हैं, तो अल्लाह हमसे राज़ी हुआ, हमें ये मौका दिया, हमें ईद मनाने का टाइम दिया, उसका बड़ा एहसान है और आप आओ और ईद का जो भी होता है हम आपका मान सम्मान करेंगे। तो वो हिंदू भाई बोला कि मैं बिल्कुल आऊँगा भाई, मैं बड़ा खुश हूँ और आपका ये त्यौहार आया और इस पर मैं आ रहा हूँ। तो वो उनके घर पे गए हिंदू भाई अपनी फैमिली के साथ, उनके साथ खाया पिया सब कुछ, बिल्कुल वही इंसानियत जो कहती है वो उन्होंने किया। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, बदलाव कहाँ मिलता है कि जब वो हिंदू भाई का दिवाली का या होली का या और भी इनके त्यौहार होते हैं, कुछ जन्माष्टमी वगैरह होती हैं, हमारे जो ये मानते हैं भगवानों को जिनके हिसाब से चलते हैं, उनका जो होता है उस पे उन्होंने जब उन्हें दावत दी, कहा कि भाई आज हमारी दिवाली है भाई, हमारे मुस्लिम भाई कि आपको घर आना है, बच्चों के साथ आना है, खुश हैं हम भी और आप भी खुश हो इस चीज़ पे। तो भाई साहब उन्होंने बोला कि वो सुन तो लिया उसने सारी बातें, लेकिन उसने एक टूटे मुँह से ये कहा कि ठीक है भाई वक्त मिल जाएगा तो हम आ जाएंगे। इस तरह से उस मुसलमान भाई ने जवाब दिया हिंदू भाई को कि अगर हमें वक्त मिला तो हम आ जाएंगे। तो उन्हें बड़ा अजीब लगा कि यार पहले तो ये बड़े खुशी होकर बोलता था और मतलब मिलता था और आता था, लेकिन अब के ऐसे कैसे बोला ये टूटे हुए मुंह से कि मतलब वक्त मिला तो आ जाएंगे? हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो उस हिंदू भाई के दिल में। फिर भी ये नहीं आया कि वो अपने इस्लाम धर्म के हिसाब से ऐसा बोल रहा है, लेकिन उसके दिमाग में क्या आया कि हो सकता है इसे कुछ प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो या कुछ और मसला हो, ये भी सोचा उन्होंने। तो उन्होंने क्या काम किया, तुरंत उससे मिलने के लिए गए, पूछा कि भाई मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा जी बोलिए क्या बात है? मैंने आपको दावत दी थी अपने फेस्टिवल की और आपने बड़े ही अजीब तरह से मुझे कहा था कि मैं आऊँगा आपके यहाँ पर टाइम मिला तो भाई मैं ये पूछने के लिए आया हूँ, तो ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? ये हिंदू भाई की बात है भाई, मुसलमान के साथ जो बात हुई है। तो वो बोल रहा था मुसलमान भाई कि नहीं भाई कोई ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त, कुछ ऐसी बात नहीं है। तो फिर तूने इतनी बेरुखी से क्यों जवाब दिया कि मुझे टाइम मिला तो मैं आऊँगा? तो उसने कहा कि कोई बात नहीं यार, तुम त्यौहार तो करो, जब बताएंगे आएंगे या नहीं आएंगे। तो वो हिंदू भाई हंस के चले गए। वो कह रहे चलो ठीक है यार, तेरा नेचर ही ऐसा है, कोई बात नहीं, चल देख लेंगे। तो जब वो दिन आता है दोस्तों फेस्टिवल का, उनका दिवाली या होली जो भी थी, तो उन्होंने फिर से कहा कि बच्चों को लेके आओ भाई और कल शाम का प्रोग्राम है, वो उसमें खाएंगे पिएंगे और बैठेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे अपनी। तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम नहीं आ सकते। यानी जैसे हम कोई नाटक देख रहे हों और एकदम से कोई शादी पूरी बारात आकर खड़ी है, फेरे होने वाले हों या शादी निकाह होने वाला हो और एकदम से दूल्हा या दूल्हे का बाप एकदम ये कहता है ना कि ये शादी नहीं हो सकती, तो वहाँ पे सारों के चेहरे देखने लायक होते हैं दोस्तों कि अलग अलग चेहरा सब कैसे नाटकों में दिखाते हैं, एकदम से जूम करते हैं कैमरा, वो देखता ही रह जाता है, फिर दूसरा देखते हैं, वो भी देखता रहता है। ऐसा ही सिचुएशन उनके साथ हुई हिंदू भाई के, जब उसने एकदम से ही दिन के दिन ये बोल दिया कि भाई हम नहीं आ सकते, सॉरी, ये बोल दिया मुसलमान भाई ने। तो वो भाई साहब सन रह गया। उसने कहा यार ऐसा क्या हो गया इसके साथ, इसने ऐसा क्यों कर दिया? जबकि भाई साहब दिल के तार जुड़े होते हैं दोस्ती से। जिस इंसान ने उम्र के 70-80 साल गुजारे हों उसके साथ, फैमिली की तरह रहा हो, और फिर एकदम से ही आके उसने ये कह दिया कि नहीं जी मैं नहीं आ सकता, तो क्या दिमाग में जाएगा यार कि ऐसा क्या मैंने गलती कर दी जो ये मुझे बताना भी नहीं चाह रहा और मतलब आ भी नहीं रहा। तो उसने क्या काम करा, सीधा अपनी गाड़ी उठाई और घर के थोड़ा सा ही दूर थे वो, वहाँ पे जाके उनके घर पे गाड़ी लगा दी और जाते ही कहा कि भाई तू मुझे आज ये सच्चाई बता दे कि तूने जवाब दिया कि टाइम मिला तो आएंगे,
और आज जो कह रहा है कि हम नहीं आते, तो तू मुझे इसका रीज़न बता, नहीं तो मैं भाई बिल्कुल नहीं उठूंगा यहाँ से, मुझे रीज़न बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, रीज़न जानना चाहते हो तो भाई सीधी सी बात है, हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि हम आपके घर का खाना भी खाएं और आपको बधाई भी नहीं दे सकते, हम आपके फेस्टिवल में हम शामिल भी नहीं हो सकते। ये इस्लाम में मना है, अल्लाह मना करता है इन चीज़ों के लिए, गैर मुस्लिमों में शामिल होने के लिए। तो भाई साहब हमारे जो हिंदू भाई थे वो सन्न हो गए और वो देखने लगे उसके मुंह को। क्या बड़ा गुस्सा भी आया, बोल रहे थे, मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने दिल किया कि इसके मुंह पे मार दूं। वो क्यों मारने का दिल किया कि अब से जो तूने बचपन से 70 साल तक गुजारे हैं, साथ खाया है, फेस्टिवल में साथ दिया है, रहा है, तब कहाँ था तेरा इस्लाम? ये उस हिंदू भाई ने जवाब दिया उस मुसलमान भाई को। तो मुसलमान भाई ने कहा कि भाई तब तक हमें पता नहीं था, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे थे ऐसे ही, लेकिन अब हमें पता चला है तो हम इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर छोड़ते हैं तो अल्लाह हमारा नाराज़ हो जाएगा, हम मुसलमान नहीं रहते अगर हम छोड़ते हैं तो। अब तक हम तो गफलत में थे, हमें पता नहीं था, इसलिए हम छोड़ते आ रहे थे। तो हमारी अल्लाह तौबा माफ़ करे, हम तौबा कर चुके हैं, आज के बाद हम इन बातों को मानेंगे और आपका हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। यानी दोस्तों कहीं ना कहीं अब इससे साबित ये होता है, अगर कोई भी हिंदू मुसलमान परिवार होता है और जीते आते हैं, तो कहीं ना कहीं इंसानियत के रास्ते में धर्म या मजहब या जो भी है, जिस भी आइडियोलॉजी को इंसान मानता है, कहीं ना कहीं उसका पैर जरूर होता है इंसानियत के रास्ते में, उसे जरूर रोकता है वो चीज़, चाहे वो किसी भी धर्म की ले लो। मैं सबको नहीं बोलूँगा, मुझे अपने इस्लाम का पता है तो इस्लाम पर ही मैं बात करूँगा। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं ये धर्म की जो आड़ है ये इंसानियत के रास्ते में आती है। जैसे कि मैंने अभी जो बातें बताई, अब तुम इसका खुद देख सकते हो, मैं उनसे बात भी की है मैंने, वो रो रहे थे फ़ोन पे, यार 80 साल का बुढ़ा आदमी मतलब रो रहा है, कितनी मोहब्बत होगी उस मुसलमान दोस्त है उसको, इसका अंदाजा नहीं लगा सकता कोई भाई। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने पूछा था फिर तुमने क्या किया कि जब उसने मना कर दिया इस्लाम के बारे में, तो उन्होंने कहा देखो भाई, मैंने कहा कि ठीक है भाई, जब तू अभी इतनी बातें जान चुका है, कोई बात नहीं, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन तू अपनी ज़िंदगी जी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, उस हिंदू भाई ने कहा कि फिर भी मैं ये कहूँगा, अगर ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में तुझे मेरी ज़रूरत पड़े किसी भी मामले में, तो भाई मेरी जान तेरे लिए हाजिर है। उस हिंदू भाई ने उस 80 साल के बुढ़े आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी पूरी गुजार दी, परिवार इतना बड़ा कर दिया होगा और पोते भी उसके शादी लायक हो रहे होंगे, तो भाई साहब वो फिर भी उसको तसल्ली दे रहा है कि तुझे अगर मेरी ज़रूरत पड़े ना, फिर भी मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। लेकिन इस्लाम इसको जायज़ नहीं करता, अल्लाह के नबी इसको फेल करते हैं, इन बातों को अल्लाह फेल करता है, मुसलमान फेल करता है, आखिर में मुल्ला फेल करता है कि तुम उनकी बातों को नहीं मान सकते, उनकी दी हुई प्रसाद के रूप में मिठाई नहीं खा सकते। हालांकि वो अलग बात है कि वो तुम्हें रास्ते बीच में कहीं ले जाकर दुकान में बिठा खिला लगे, वो खा सकते हो, लेकिन जिस पे पूजा के यानी खास एक फेस्टिवल का दिन होता है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, उसकी मतलब की कोई चीज़ आप नहीं खा सकते। तो आइए मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ, औरतों के बारे में ही है वो।